नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? वैसे तो क्लास डेली आती है, लेकिन कई बार बीच में गैप इसलिए आ जाता है कि कहीं बाहर चले जाए तो या तो 2 दिन पहले का रिकॉर्ड करो या फिर तो 1-2 दिन का कई बार आ जाता है। आप कमेंट कर दिया करो ताकि मेरे को ऐसा शर्म सी महसूस हो कि यार अपन पेड़ हो। बाकी एक दिन का अभी तक क्लास जब शुरू हुई है, शायद ये 11वां-12वां दिन है, तो अभी तक एक ही गैप आया है या 2 गैप आया है शायद तक। संडे का तो गैप अपना आएगा ताकि आप पीछे वाला कवर कर सको। इसलिए मिट्टियों का हमारा प्रकार तो हो चुका था, लेकिन आपको पता है विश्व की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया? विश्व की मिट्टियों को टोटल 11 भागों में बांटा गया, जो 1991 में बांटा गया था विश्व कृषि वैज्ञानिकों द्वारा। उनमें से राजस्थान में 5 भाग है मिट्टियों की। अभी तक एग्जाम में सिर्फ एक बार पूछा गया था और उनके नाम पूछ लिए गए थे। अब अगर वैसे पूछ लिया गया तो कई बार समस्या आ जाती है, क्योंकि वो नाम, एक मिनट, वो नाम भी क्या है? वो नाम भी इंग्लिश है, बड़ी समस्या आती है। वो मैं ऐड कर रही हूँ किताब है। ठीक ठीक है, चलो। था कोई शर्म संकोच रहे हो को नहीं होगा? मेरे भी कर रहे हो, क्योंकि अनडायरेक्टली करने में ऐसी तो कह दिया किताब बड़ी आई है कि जच्चे तो ले लियो। बाकी किताब ये है कि सारी किताबें एक जैसी है, जहां आपका मन करे, अपनी खुद की संतुष्टि होती है। बाकी सब एक जैसी है। जाकी रही भावना जैसी, हरी मूर्त देखी तीन तैसी, सब एक सी किताबें हैं। सब में महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह लिखा गया, बस लिखने का तरीका डिपेंड करता है। किताब थोड़ी सी जब भी आप खरीदो थोड़ी लैंग्वेज चेक कर लिया करो, लैंग्वेज अच्छी हो वो ले लिया करो पहली बोल। कोई किताब हो, सब किताब में एक मैटर है। इसलिए अगर सिलेक्शन लेना रियल में ही चाहते हो और बहुत जल्दी लेना चाहते हो, जब स्टूडेंट पढ़ना शुरू करता है तो उसे लगता है पूरा डिटेल पढ़ लूं मैं, कुछ बच ना जाए कहीं से। नदियां हैं तो नदियों की 10 किताबों में नदियां पढ़ेगा, वो सोच रहा है कि कुछ बच ना जाए यार। अरे कोई अंत नहीं है जीके का, बचेगा, तू सारी उम्र पढ़ता रहे फिर भी बचेगा। और जो बच्चा इस चीज को समझ आता है, मैंने ऐसे बहुत लोग देखे जिन्होंने एक छोटे से उपन्यास के लिए पूरे ग्रंथ पढ़ लिए। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास लगता है सेकंड ग्रेड में, लोगों ने पूरा रामचंद्र शुक्ल का पढ़ना शुरू कर दिया। और जिसे सिलेक्शन चाहिए, बहुत ऐसे लोग मैंने आरएस तक में देखे हैं जो सिर्फ बोले मैंने तो उस कोचिंग के नोट्स लिए थे, सिर्फ वो पढ़े थे गुरुजी, और रियल में उनका सिलेक्शन हो गया। क्योंकि कोई अंत नहीं है जीके का। आप एक किताब ले आओ, आपको लगता है इस किताब में गलतियां हैं, रट दो, गलती रट दो। कितनी गलतियां होगी यार? एक किताब में 5 गलतियां होगी, 10 गलतियां होगी, क्या वही पर्सन आएगा? क्या आएगा? तो आ जाने दे। 100 में से अगर 2 आ गए, तू गलत कर गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक किताब रट दे, एक किताब से बाहर मैटर नहीं जाता है, 90% उसमें मिल जाएगा। तेरे को 90 नहीं लेके आने, 85 लिया, 80 लिया, काम चल जाएगा। बस एक किताब ऐसे सोच ले कि बस यही है ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं सिर्फ ये एक पढ़ूंगा। इसीलिए 6 महीने में पढ़ने वाला सिलेक्शन ले लेता है, 6 साल वाला रह जाता है। उसका रीजन एक ये भी है कि वो यही पढ़ लूं, वही पढ़ लूं। ये गुरुजी बता रहे बा किताब लिया हूं, भी भाई लेखन है बा किताब लिया हूं, मार्केट में कोई ज्यादा बिक्री है बा लिया हूं। बता दिया, सब में महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह लिखा है। लिखने का तरीका यह है, कुछ लोग ये लिखेंगे कि महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था, कुछ ऐसे लिखेंगे कि उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता का नाम था, कुछ सीधा लिखेंगे पिता उदय सिंह। लेकिन लिखना उदय सिंह ही पड़ेगा, चाहे कोई किताब ले आना दुनिया की। बस लिखने का तरीका डिपेंड करता है, बाकी सब मास्टर सब ऐसा ही पढ़ाते हैं, सभी यही नाम बताएंगे। बस डिपेंड करता है पढ़ाने का थोड़ा तरीका किसी का अलग हो जाता है। इसलिए किताब जब भी जाओ मार्केट में, आप बिकने के आधार पर मत देखो, किताब की लैंग्वेज देखो, आपको पसंद आ रही है ले लो, कि मुझे ये जीके की लैंग्वेज अच्छी लगी, मुझे को दो चार लाइन पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा लिखने का तरीका और लैंग्वेज, वो ले लो, बेस्ट है। मिट्टियों के 5 प्रकार है: एंटीसोल, एरिडीसोल, एल्फीसोल, इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल। एंटीसोल, एरिडीसोल, एल्फीसोल ये एग्जाम में पूछ लिया था, बड़ी भारी समस्या है। एरिड माने वह शुष्क, ये है शुष्क मिट्टी। और एल्फी से याद रखना कि एल्फी वो पानी वे, एल्फिया नीचे पानी वे, यानी ये पानी वाली मिट्टी है, यानी कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। और वर्टी से समझ लेना काली, ये है काली मिट्टी। 3 तो याद हो जाएंगे। ये है एंटीसोल से पीली भूरी मिट्टी, पीली भूरी। ये राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पे और पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है। एरिडीसोल, एरिड का अर्थ होता है शुष्क। शुष्क क्षेत्र कौन सा है? वही पश्चिमी राजस्थान, सीकर, चूरू, झुंझुनू, डिडवाना, कुचामन, ग्रामीण, जोधपुर, जालोर, बस शुष्क। एल्पी को मतलब जलोढ़, जहां जहां जल नदियां है वहां। जयपुर ग्रामीण है, दौसा है, अलवर है, खेरथल है, कोटपुतली है, भरतपुर है, डींग है, धौलपुर है, गंगापुर सिटी है, करौली है, और सब जलोढ़। एल्फी का मतलब जलोढ़, याद रखिएगा। वर्टी का मतलब कालो, ये है इंसेप्टिसोल्स, ये आर्द्र
शुष्क मिट्टी है। जो उपाद्र क्षेत्र है, उपाद्र हम बाद में पढ़ेंगे, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, उस क्षेत्र में है इनसेप्टी। वर्टी का अर्थ होता है काला, काली कहां, हड़ौती आदि। बस ये एग्जाम में पूछ लिए थे, कैसे याद रखोगे? एरिड माने शुष्क व याद रह जाए शुष्क क्षेत्र में। एल्फी को मतलब जलवय, यानी जलवय भी एल्फी के अंदर जोड़ना है, एल्फी फेविकोल का जोड़ टूटेगा नहीं। वर्टी को मतलब काली, बाकी थोड़ी सी याद कर लियो, ये 5 नाम याद रखना क्योंकि एग्जाम में यहां से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब बात आई कि समस्या क्या है। देखो आपकी जो समस्या है ना, वैसे ही मिट्टी की भी समस्याएं हैं, पर्यावरण की भी समस्याएं हैं, दुनिया में समस्याएं सबकी है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके कोई समस्या न हो। हेयर स्टाइल क्या लगे टावर, ठीक है ठीक है, अब तो धुआं लग गया। मर्दा से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे मर्दा का अपर्दन सबसे मेन समस्या तो आई है, और आ समस्या आजकल युवाओं में भी है, देखेंगे कौन सी समस्या है। और कौन सी समस्या, और मिट्टी का क्षारीय लवणीय, क्षारीय लवणीय, यह समस्या आजकल आदमियों में भी है, सर आदमियों में भी है बिल्कुल। फिर है सेम की समस्या, आदमियों में कोनी समस्या है। और उर्वरकता की कमी, उर्वरकता कमी या मिट्टी में आदमियों में कोनी है। और मरुस्थलीकरण, यहां से बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं कहीं ना कहीं। सबसे पहले हम उठाएंगे मृदा का अपर्दन क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मृदा अपर्दन। अपर्दन को अर्थ है टाबर, टाबरो एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड आप मान रहे हैं कि वो आपकी है, लेकिन वो मेरे को भी मैसेज कर रही है, आपके फ्रेंड को भी कर रहे हैं, इसका मतलब उसका अपर्दन हो गया, वो एक जगह से दूसरी जगह चली गई, बड़ा हानिकारक है ये। बस मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह जाना मृदा अपर्दन, यानी माटी जब काम की माटी ऊपर को भाग, नीचे की कोई, ऊपर का मेन भाग ये काम का होता है, बा दूसरी जगह चले। इन बोले रेंगती मृत्यु, रेंगनो क्या जो झोटो रेंग के चले करके, इन बोले रेंगती मृत्यु, मिट्टी की रेंगती। इनके कारण एक रोग सो ये हो, इसे मिट्टी का क्षय रोग कहा गया। क्षय रोग मतलब क्षय रोग के बाद हड्डियां कमजोर, मिट्टी की बचे माटी दूसरी जगह। और पहलो शत्रु भी वही है, समझा गए थे। अपर्दन क्या है, एक जगह से दूसरी जगह। आपके किस किस के साथ अपर्दन हो चुका है वो कमेंट करके बताओ। मुख्य रूप से ये 2 प्रकार का होता है, एक तो वह पानी द्वारा, ठीक है, एक है वायु द्वारा। जैसे आपका अपर्दन कैसे हुआ, मोबाइल द्वारा हुआ, इंस्टा द्वारा हुआ, फेसबुक द्वारा हुआ, या कोचिंग द्वारा हुआ, कहीं ना कहीं एक दूसरे के संपर्क में आई। अब मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह कैसे गई, या तो पानी के सहारे से चली गई, कोई ना कोई सहारा तो चाहिए, या फिर हवा के सागर चली गई। जल अपर्दन, जल अपर्दन थे तो जट जल हुए को जैसलमेर में गठू हुए थे, तो जहां पानी ज्यादा होगा वही होगा, जहां पानी भाग के मिट्टी ले जाता है, तो सबसे ज्यादा फिर कहां होगा, चंबल नदी क्षेत्र में, जाहिर सी बात है वही होगा। सबसे ज्यादा अगर जिले की बात करूं कोटा हो जाएगा, संभाग की बात करूं तो हाड़ौती हो जाएगा। संभाग का कोटा तो हाड़ौती तो कोई संभाग ही नहीं है। एक है लंबवत या अवनलिका अपर्दन, और वायु अपर्दन तो सब जगह हो ही रहा है पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, लंबवत, लंबवत या अवनलिका अपर्दन, समझता जाइए, सब जगह से प्रश्न आ चुके हैं, मजाक में मत ले लेना किसी चीज को। लंबवत अवनलिका, नाड़ी, नाड़ी मतलब पानी, बस पानी का इतना तीव्र बहाव हो कि गहराई तक माटी काट ले जाए, नाड़ी द्वारा अपर्दन हो जाए, उसे ही अवनलिका या लंबवत, पानी का भयंकर भाव। तो सबसे तेज भाव वाली नदी कौन सी, जिसमें 6 नदियां आए, वो है चंबल। सब सर्वाधिक ये कहां होगा, चंबल के अंदर होगा। फिर अवनलिका अपर्दन वाला अगर संभाग कोटा, और वो जो नदी कटती उसे बीहड़ कहते हैं, बीहड़ भूमि में पहले बता चुका हूं, सवाई माधोपुर कोटा वगैरह। न्यूनतम प्रभावित अगर बीहड़ क्षेत्र है बांसवाड़ा, ठीक है याद रह जाएगा। वायु अपर्दन नॉर्मल है, याद रह जाएगा। एक अपर्दन में टापरो चादरी, वो किए वो थोड़ा नयो नाम है, कई बेरो कोई। जैसे बच्चों ये ऊंची पहाड़ है, इस पे हुई बारिश, पहाड़ों पे भी थोड़ी बहुत मिट्टी है जहां पे पेड़ पौधे उगे हुए, और वो मिट्टी के साथ, वो बारिश के साथ मिट्टी आ गई नीचे, इसका मतलब ये हो गया अपर्दन। कौन सा, पहाड़ द्वारा, इसे ही चादरी अपर्दन कहा जाता है। पहाड़ हमारे चुरूम तो है ही कोई, सबसे ज्यादा पहाड़ कहाँ है, सिरोही में, तो चादरी अपर्दन सब सर्वाधिक कहाँ होगा, सिरोही में। दूसरा स्थान किसका होगा, राजसमंद का, जहां पहाड़ियां हैं भाई।
हो गई बात क्लियर? क्या बात कर रहे हो? चादरी अपर्दन, पहाड़ों की मिट्टी नीचे आ जाए वो चादरी। अब बात आई कौन सा अपर्दन, एक दूसरा वायु अपर्दन। देखा आपने? वायु अपर्दन, जहां हवा चलेगी वही होगा। मारे माट्या उड्डे उड़ बारह सुत्या वहां तो वो दिन के पेशाना को ऊपर जम जाए, जिसे परत भी कहते हैं, क्षितिज अपर्दन भी कहते हैं, लेकिन मैन वायु ही पूछा जाता है। अब सबसे ज्यादा कहाँ होगा? अरे भाई जट हवा चाले बैठी होगो, सर्वाधिक जैसलमेर और गुर्जिशों ज्यादा आंधिया तो गंगानगर में चला। यार गंगानगर सिंचाई क्षेत्र है, पानी ज्यादा है तो मिट्टी नहीं जा पाती। भी घरे जब ब्याह शादी में लगा आंधी आओगी तो पानी कौन छिड़काएंगे? पानी भी ना बहुत है। अरे इनमें एक समस्या है। तो सर्वाधिक वायु अपर्दन कहाँ होता है? जैसलमेर में। सबसे कम कहाँ होता है? इधर धौलपुर में। कम का मतलब याद रखना, सर्वाधिक याद रखना। महीनों कौन सो? भाई जून में चाले गर्मी, जेठ की दोपहरी पाम चले है सैया पाम चले। जेठ में गर्मी आप चाले, जेठ जी बहुत गर्म है भाई साहब। अपर्दन बताओ समझना है कुछ, साथ साथ में शॉर्ट में लिखते जाओ। चाहे नोट से एक रफली बना लो, ये पीडीएफ डाल दी जाएगी, लेकिन रफली बनाओ और उस रफली को रटो, शॉर्ट में बनाओ, पढ़ो। सर ने ये क्या बताया था भाई साहब, बहुत मजा आएगा, लास्ट में वो जो बनेगा नोट्स वो बहुत शानदार होगा। यो एक डंडी है, यो एक बीच में, और मैं लिखूं कि सही मर्दा कौन सी है। जहां मैं कहती हूँ कि सही पानी कौन सा होता है, वैसे ही सही की कोई परिभाषा होती होगी कि भी सही माटी कौन सी है। जिस मिट्टी का, मिट्टी को पीएच के आधार पे नाम कहा जाता है, पीएच में हाइड्रोजन अणुओं के आधार पे। सही मिट्टी वो होती है जिसका पीएच एकदम सही हो, 7 हो, इन 7, 7.5। जैसे कहे कि सही व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति कौन सा है? जिसका टेम्परेचर 98 पॉइंट समथिंग होता है ना, वो व्यक्ति स्वस्थ होता है। उससे ऊपर नीचे होती है गड़बड़ हो जाती है, ज्यादा हुई तो भी बुखार, कम हुई तो भी बुखार। अब अगर पीएच कम है, यानी किसके आधार पे नापा जा रहा है, इसको समझना, चीज को बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत क्वेश्चन है। जिसका पीएच 7 से कम हो, इसमें एक तो होता है अम्लीय, एक होती है मिट्टी क्षारीय, यानी बढ़ेगी घटेगी तो या तो अम्लीय बनेगी या क्षारीय बनेगी। और आपको बता दें यही समस्या मनुष्यों के अंदर भी होती है। अभी आपकी उम्र छोटी है, हो सकता है आप 20-21 के होंगे या 25 के होंगे, 30 के बाद में 50% लोगों में ये समस्या आ जाएगी, अम्लीयता की और क्षारीयता की। और ध्यान रहे, आप सब में 99% लोगों में एसिडिटी बननी शुरू हो जाएगी। ये एसिड, अम्ल का हिंदी में एसिड, आप में एसिडिटी बननी शुरू हो जाएगी। क्यों बननी शुरू हो जाएगी? क्योंकि हम जितनी भी चीजें खा रहे हैं वो सब एसिड, अम्ल और क्षार बराबर होना चाहिए शरीर में। छाछ पीते हैं वो एसिड बढ़ाता है हमारा। हमारा पानी भी आजकल इतना अशुद्ध हो गया, इसलिए वर्षा का पानी पिया करो। पानी इतना शुद्ध हो गया कि पानी का पीएच भी डाउन है, वो भी अम्लीय हो गए। अगर पानी क्षारीय पीने लग जाए हम, जैसे वर्षा का जल या एल्काइन वाटर, अगर क्षारीय पीने लग गए तो हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई एसिडिटी नहीं है। हमारे शरीर में सब बीमारियों की वजह ही एसिडिटी है। वो पानी ऐसा पीने लग गए कि उसकी अम्लता कम है, इसलिए छाछ में अम्लता। ये कोल्ड ड्रिंक सबसे, इनमें सबसे डाउन यही है जो सबसे ज्यादा स्वास्थ्य नुकसान। उसका तो पीएच 2-2.5 है। दूध, उसका भी पीएच कम है लेकिन फिर भी ठीक है। दूध, दूध का पीएच थोड़ा सा ऊंचा होता है, लेकिन फिर भी वो अम्लीय में आ गया है। छाछ, दही, दूध सब कुछ ले रहे हैं वो एसिड, अब क्षारीय वाली कोई चीज नहीं ले रहे। तो हमारे लगभग लोगों की बीमारी एसिडिटी की बन जाती है। ये मिट्टियों के अंदर भी है। कम होगी तब अम्लीय होगी या ज्यादा, तो सीधा से याद रखो, अम्ल में ए वर्ड है वो पहले आता है, इसका मतलब 7 से नीचे है वो अम्लीय, 7 से ऊपर हो गया वो क्षारीय। अब बात ये आ गई कि इसका समाधान क्या है। ये एसिड अम्ल है, और आपको पता है जब भी एसिडिटी बने तो उसे चूना खाने का कहा जाता है। कुछ लोग कहेंगे कि एसिडिटी बने तो दही में चूनो डाल के थोड़ा सा एक दानों बराबर खाए कर, ये चूना बड़ा लाभदायक होता है स्वास्थ्य के लिए। थोड़ा लिमिट के अनुसार, गाइड के अनुसार, ये नहीं खाना शुरू कर दो। तो इसके लिए अम्लीय मिट्टी के अंदर किसका प्रयोग किया जाएगा? चूने का। वो चाहे मनुष्य में हो चाहे किसी में हो, ये क्योंकि जब शरीर में एसिड बढ़ा है तो क्षारीय चीज दो ना। एसिड बढ़ा है तो नमक वाली कोई खारी क्षारीय चीज डालो उसमें, तभी तो बैलेंसिंग बराबर आएगा। तो इसमें कौन सी, क्या प्रयोग किया जाएगा? चुनने का। अगर क्षारीय हो गई, ये एल्काइन है, आजकल एल्काइन वाटर आता है, वो भी इसलिए वो पीने लग जाए तो उसमें एसिडिटी, क्योंकि एसिडिटी समस्या कभी दूर हो ही नहीं सकती। अगर आपका पानी चेंज करे, क्योंकि आजकल डॉक्टर के पास जाओगे वो आपको कोई परहेज नहीं बताएंगे। एसिडिटी बननी शुरू होगी, 12 बजे बाद में खटाई खाना बंद कर देना। अगर जीना चाहते हो तो ये जीना आराम कर देगी आपकी एसिडिटी। 12 बजे बाद बंद कर दो, खटाई पूर्णतः बंद। जिसके हाथ पैरों में दर्द शुरू हो गया, 12 बजे बाद खटाई की सौगंध खा लो कि नहीं खाऊंगा। समाधान, बहुत कुछ समाधान आप स्वयं कर लोगे। अब पानी अगर सही हो,
अब मान लो कि क्षार ये ज्यादा हो गया तो उसे कैसे लाएंगे, यानी पीएच 7 से ज्यादा हो गया, यानी इसमें नमक हो गया, इस मिट्टी को मैं कह सकता हूं लवणीय मिट्टी, क्योंकि क्षार का अर्थ क्या है, नमक, ये ऊसर मिट्टी कह सकता हूं उसे। और आ समस्या अपने पश्चिमी राजस्थान में सारा में इंग प्रयोग खातर टाबरो यूज करो जिप्सम। ये एग्जाम में इतनी बार प्रश्न पूछे गए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। और गोबर की खाद भी गिर इसको आ तो है ही, खाना चाहिए गोबर की, क्योंकि सारी तो पानी को ना पसंद दिया। अगर मिट्टी सारी हो जाए तो किसका प्रयोग किया जाए, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन। मिट्टी अगर अम्लीय हो जाए तो किसका, अम्ल एसिड बढ़ गया तो चूने को प्रयोग करो। अगर क्षारीय हो गई तो किसका प्रयोग करो, जिप्सम, यानी 7 से ज्यादा पीएच हो गया मिट्टी क्षारीय, 7 से कम पीएच हो गई। जिप्सम एक प्राकृतिक खनिज है, बहुत अच्छी चीज है, 16 से 19% इसके अंदर कैल्शियम होता है। किसी की हड्डियां कमजोर हो जाए और तो उसमें चूने का प्रयोग ही बताया जाता है, किसी के शरीर में दर्द रहने लग जाए तो देसी ये चूने का प्रयोग बताया, क्योंकि कैल्शियम की मात्रा है। 13 से 16% उसमें सल्फर होता है। क्षारीय भूमि के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, जिप्सम का। चलो ठीक है, याद रह जाएगा। अब अगली समस्या है सेम की, या जिसे कहा जाता है जलाधिक्यता। चलो सेम शब्द तो आपके लिए नया है, लेकिन ये शब्द तो हिंदी से आप निकाल सकते हो, जल प्लस अधिकता, जलाधिक्यता। सर जल की अधिकता, अब एक बात कहो, आपको पानी पिलाया जाए, आपको तो लिमिट में पानी चाहिए, आपको कहे कि पी 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 कि तो पियोगा भाई। अब आप भूमि को पानी इतना दे दिया कि भूमि बेचारा कितना पानी सोखेगी, और नीचे फिर चुनने की परत ऑलरेडी है ही, और चुनने की परत के नीचे पानी जा कौन पाओगे। अब इतना पानी मिला कि पानी ऊपर ही रहने लगा, बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या है, खेतों में पानी भरा रहता है, करे क्या, पानी इतना ऊपर आ गया है। ये कहाँ है, ये गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में ये बहुत बड़ी समस्या है। कौन सी, सेम की समस्या। ये इंदिरा गांधी नहर में सबसे ज्यादा सेम की, और सबसे ज्यादा जिला अगर बात करूं तो गंगानगर हनुमानगढ़, जिसमें नंबर 1 पे हनुमानगढ़ है सेम की समस्या, 2 नंबर पे इसमें आता है गंगानगर। याद रखना ही, सेम की समस्या से बहुत प्रश्न आता है। सेम की समस्या समझ, सेम को साथ में पढ़ो, सेम जला दी था, जल की अधिकता, जल ज्यादा हो गया, पानी की थे गंगानगर हनुमानगढ़ जाए थान खेता पानी बरेडो मिलो चाहिए, अब चले जाओ भाई। और सर्वाधिक सेम की समस्याओं प्रभावित गांव है बड्डोपल, हनुमानगढ़ में आता है बड़ोपल। बाकी इनने की साइड, हनुमानगढ़ साइड बड्डोपल है, भगवान दास है, देईदास है, कनवाली, गंधेली, दौलता वाली, जाखड़ा वाली, सब में ये समस्या है सेम की। हनुमानगढ़ जिले की बात करूं तो गंग नहर को परिवेश, सॉरी गग्गर को परिवेश है, टिब्बी, राउतसर, पीड़ीबंगा, सब जगह सेम की समस्या। इधर वालों को सबको पता है, इधर वालों को नहीं पता सेम क्या है। सेम की समस्या को उपचार, यानी पानी भूमि में ज्यादा है तो इससे पौधो लगाओ को पानी सोख ले, और सर्वाधिक पानी सोखने वाला पौधा जो होता है वो होता है बच्चों सफेदा। तो इधर सफेदा बोतला गेड़ा मिलेगा था, वो पानी सो सोख ले। सेम की समस्या का उपचार सह से सेम, सह से सफेदा, याद हो जाएगा। यूकेलिप्टस इंडिका ऑस्ट्रिया पादप है, ये ऑस्ट्रेलियन पादप है, इसका इंग्लिश नाम यानी वैज्ञानिक नाम है यूकेलिप्टस इंडिका। सफेदा लगाओ, सेम की समस्या का उपचार सफेदा। अम्ल का, क्षार का याद रह जाएगा, क्षार जिप्सम, अम्ल का रह जाएगा, ठीक है। भूमि की अगर उर्वरकता कम हो गया तो भूमि में दाढ़ लगाओ, यानी ऐसे उड़द, उड़द मतलब दाढ़, उर्वरकता कम हो जाए, ऊ से उर्वरकता, ऊ से उड़द, सेम सह से सेम, सह से सफेदा। सेम की समस्या का उपचार क्या है बच्चों, सफेदा। वाह सर क्या बात है, मजा आ गया है? और बताओ, एक परियोजना भी चली है, इंडो डच जल निकासी परियोजना, नीदरलैंड के सहयोग से 2003 में हनुमानगढ़ में चली थी। थोड़ा सा लिखने में आ जाएगा ये, वैसे तो नहीं है। उड़द को प्रयोग उर्वरता को, नाइट्रोजन की कमी दूर करने खातर भी दलहनी फसलें ही लगाओ। अब एक समस्या है खरपतवार, खैरे पैतवारे, ओके समस्या है खरपतवार वे बिना मतलब ही कहीं नहीं, खरपतवार गठो जा मीजिया, मान लो थे शादी कराने जाओ थान बेरो को, और शादी के टाइम दहेज में थान 3 टाबर और देते थे, कह जो ए भूले तो सागे ही है, पहली का योड़ा है, पहली का योड़ा है खरपतवार, पहले बताया नहीं आपको, अनावश्यक चीज आ गई थार सागे बस। अब थे फसल बोरा खेर भी वहां कोई अनावश्यक चीज आ जा भाई, खरपतवार बिना मतलब की भी खातर थे कि एक खेत में निनाण करोगा, निनाण चाहते फसला बीच में होगी, खरपतवार हटाने हटावे भी स्थानीय भाषा में बोले निनाण, याद रहे जैसी, अरे जैसी खरपतवार समझ गया कि आओ समझ गया गुरुजी खरपतवार,
बिना मतलब ये चीज उग जा, कचरो घास वगैरह उग गया वो। मरुस्थलीकरण, मरुस्थल हो जाना ही मरुस्थलीकरण है। कोई चाह नहीं रहती। मरुस्थल का अर्थ है मृत भाग, जो मर चुकी है भूमि, जिसमें कुछ नहीं उग रहा है, वही मरुस्थल। और राजस्थान के 12 जिले जो थे वो मरुस्थलीकरण के अंदर थे, लेकिन ये तो भाई साहब पहले थे। वर्तमान में उनसे कुछ कटे, कटे तो 5 और बन गए, तो वर्तमान में बात करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 19 जिले। ये बहुत बड़ी समस्या है यार। अब बात करो मरुस्थलीकरण किधर से किधर बढ़ रहा है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि मानसून किधर से किधर बढ़ रहा है, मानसून किधर से किधर घट रहा है, वर्षा किधर से किधर बढ़ रही है, मरुस्थल किधर से किधर बढ़ रहा है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। मरुस्थलीकरण इधर ज्यादा है, अब इधर हम इधर वालों को और कर रहे हैं, यानी इधर चल रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, लगभग 67% भाग राजस्थान में मरुस्थलीकरण मारे। और बी खातर गांव को सो है तावरो नाच। मरुस्थलीकरण के लिए कौन सा गांव जाना जाता है, नाचना गांव। ठीक है, 12 जिले हैं, कृषि आयोग ने 12 जिले बताए, वर्तमान में कट के हो गई 19। अब बात है कि मरुस्थलीकरण को जी क्या रोका भैया, एक इलाज है, या तो आगे पड़ जाओगे तो माटी जान ना दे, लेकिन मरुस्थलीकरण रोकने उपाय पेड़ पौधा है। और कौन सो पौधो, बोया पेड़ बबुल का आम कहां से होए, आई लगावा आपा सड़का आसपास, कौन सो सू बबुल। सेम की समस्या सफेदा, उर्वरकता उड़द। अरे कितनी इजी क्वेश्चन। लूसियाना ल्यूकोसेफला पौधा है, सू बबुल, बबुल का पौधा। 17 जून अभी आने वाली है, गई क्या, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून। ठीक है, 2023 की एक थीम भी बनाई थी कि उसकी भूमि उसके अधिकार। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा बंजर भूमि बच्चों जैसलमेर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से कर दोगे। सर्वाधिक बंजर भूमि कहाँ है, जैसलमेर। प्रतिशत में भी जैसलमेर है। न्यूनतम बंजर भूमि अगर बात करूं तो हनुमानगढ़ है। सब जगह बताओगे हरियाली हरियाली मिलेगी, सब जगह। सर्वाधिक प्रति भूमि ध्यान रहे जोधपुर। सर्वाधिक बंजर प्रतिभूमि जोधपुर। केंद्रीय भू संरक्षण यानी मिट्टी के प्रयोगशालाएं जो है वो जयपुर और सीकर बोर्ड, सॉरी, भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय जो है वो जयपुर और सीकर के। और मिट्टी को अगर थान परीक्षण करवा तो हमारी मिट्टी में सो पौधो लगाओ, कौन सो मिट्टी लगावा, बिदाम लगावा को लगा, तो भी खातर जोधपुर जाओ। जोधपुर में मिट्टी परीक्षण पौधशाला है, या मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है। कहाँ, जोधपुर सर, और कहाँ, और जयपुर के अंदर। जोधपुर जयपुर, जोधपुर जयपुर, याद रह जाएगा। ये नॉर्मल नॉर्मल चीजें थी। अब भूमि से संबंधित कुछ शब्दावली है नॉर्मल, जैसे बीड़ किसे बोलते हैं, माल भूमि कौन सी होती है, काली उपजाऊ भूमि को बोलते हैं माल भूमि। हकत भूमि कौन सी होती है, जोती हुई भूमि, ये थोड़ा सा पढ़ना है। पीवल भूमि जो अच्छी होती है, सिंचित होती है, उसे पीवल बोलती है, जिसे हम पसंद करते हैं। वो पीवल तालाब गो द्वारा सिंचित। तलाई तालाब से संबंधित है। चाही भूमि जिसे हम चाहते हैं या जिसे सिंचित हो, कुआ वगैरह, वो चाही। मगरा पहाड़ी क्षेत्र की भूमियों को मगरा कहा जाता है। तो ये एक लाइन के अंदर नॉर्मल नॉर्मल चीजें हैं जो नोट्सों के अंदर डाल दीजिए, वरना आप कहोगे तो मैं अगले वीडियो में। अब नया टॉपिक शुरू करेंगे, आप कमेंट करके बताना कि अब नया कौन सा करो। ओके, थैंक यू, मिट्टी इज कंप्लीट।